नमस्कार दोस्तों। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी मेरे बताए हुए तरीकों से कर रहे हैं तो आप बहुत ही सही दिशा में जा रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा कि आप जेईई मेंस की तैयारी मेरे बताए हुए रास्ते से कर रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीकों से कर रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी समस्या आ रही होगी, उस समस्या पे मैं आपका आज ध्यान दे रहा हूँ और इसी मैटर पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको बता दें कि आपको सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी कि आप जब भी क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे होंगे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा। तो मेरे दोस्त, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशन को रीड करें और उसमें देखें कि उस सॉल्यूशन में कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है और आपके बनाए हुए नोट्स में उस क्वेश्चन को कैसे, उस कंसेप्ट को कैसे डिटेलिंग किया गया है। तो आप चट से अपने नोट्स को खोलें और जल्दी से उस चीज को रिवीजन कर लें और फिर से क्वेश्चन लगाएं और अपने नोट्स में भी मार्क कर दें कि अगर कभी मौका मिले इसको पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आप अगले क्वेश्चन में जाएं, वैसे ही क्वेश्चन जाएं और एक क्वेश्चन को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करें और नहीं होता है उस तरह से तो आप लगातार क्वेश्चन को लगाते जाएं। एक बार जल्दी से अपने क्वेश्चन को खत्म करें और खत्म करने के बाद आप क्या करें कि आराम से फिर से रिवीजन करें। वो नहीं होता है तो एक चैप्टर को लगाने के बाद उसी चैप्टर को 2 या 3 बार लगाएं। पहले सॉल्यूशन देख कर लगाएं, फिर कोशिश करें अपने से लगाने के लिए। जब अपने से लगाने के दौरान अगर नहीं हो रहा है तो फिर से सॉल्यूशन देखें, थोड़ा क्विक रिवीजन करें और जल्दी से जल्दी तीनों क्वेश्चन बैंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जल्द से जल्द इस क्वेश्चन बैंक को समाप्त कर दिया जाए। आपको बता दें, जो लोग बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, झारखंड से होंगे तो वो लोग छठ की छुट्टियों में आए होंगे। तो अगर आप इस बार एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो तो कोशिश करो कि कम से कम इंगेज रहें फेस्टिवल सीजन में और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें पढ़ाई पर। ऐसा भी होता होगा कि आपको मन नहीं करता होगा पढ़ने का, ऐसा लगता होगा कि अगले बार ट्राई कर लेंगे। तो जो लोग अगली बार ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं उन्हें तो इस बार कम से कम 4-5 बार तो रिवीजन कर ही लेना चाहिए, चाहे सॉल्यूशन देखकर, चाहे जैसे भी हो। आपसे जो भी क्वेश्चन ना बने, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो आपको जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, आप उस कंसेप्ट को सीखें। अब कोई कहेगा कि भाई मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? हाँ होगा, बशर्ते आपको रिवीजन करना होगा, रिवीजन करना होगा, मतलब तीसरा बार रिवीजन करना होगा तो हो जाएगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन को देखोगे वैसे। एक स्टूडेंट के बीच में एक भ्रांति बनी हुई है, एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि मैं सॉल्यूशन देखूंगा तो फिर नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूंगा। तो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप 1000-2000 क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन देखोगे, सबका अटेम्प्ट करने का तरीका देखोगे तो आपके दिमाग में एक लॉजिक बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, जिस बेस के कारण जैसे ही आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा तो आप सोच लोगे कि हाँ ये तरीके हो सकते हैं अटेम्प्ट करने के। तो मेरे दोस्त, जो लोग अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगली बार 24-25 में हम अप्रैल वाले सेशन में हम देख लेंगे, तो दोस्त नहीं होने जा रहा है। जिनको अभी तैयारी करना है, अभी सिलेक्शन है, लेना है, वो लोग भी क्वेश्चन बैंक बनाए। जो लोग अभी उब चुके हैं, टेंशन में आ गए हैं, वो लोग क्या करें, वो भी सॉल्यूशन करें। ठीक है, उतना आप लोग इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं तो कम से कम रिवीजन तो एग्जाम से पहले कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, आपका प्रेशर रिलीज होगा, तो अगर आपको लगता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो आप फिर से क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करें। हो सकता है कि यह आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। तो लास्ट अटेम्प्ट है तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, छठ, दिवाली, कोई भी शादी वगैरह अटेंड करना छोड़कर पूरी दिन और रात में एक ही काम करो कि तुम जितना से जितना अधिक हो सके क्वेश्चन बैंक को लगाते रहो। बिल्कुल यह मत सोचो कि अब क्या होने वाला है। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन बैंक तीनों सब्जेक्ट का अगर रिवीजन भी कर लेते हो, अगर सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि ऐसा होगा नहीं, आप जैसे ही 2 या 3 बार कर लोगे तो आपको एक अच्छा खासा बढ़िया रैंक मिल जाएगा।
और अगर नहीं भी होता है तो आप इतने काबिल हुए रहेंगे कि अगर आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में या कोई स्टेट कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे तो आपका सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका अलग होगा। आपको जो नए एग्जाम मिलेंगे तो आप भी उसी तरीके से फिर से तैयारी करके आप आगे अच्छे कर जाएंगे। तो जिनको अगर मान लो लगता है कि हम मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे होगा, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो भरदम IIT JEE मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यह एक इतनी खूबसूरत एग्जाम है जिसका तरीका बहुत आसान है क्वालिफाई करने के लिए, कि आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। आप कम उम्र के हो, आपको समस्याएं आती होंगी, और टेंशन फ्रस्ट्रेशन की बातें दिमाग में मत रखो। होगा तो गुड, नहीं होगा तो वेरी गुड। आप बिल्कुल तनाव में नहीं रहना, आप रिलैक्स होकर मेरा वीडियो देखते रहना, अप टू डेट करते रहना। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का किस चैप्टर तक, जैसे मान लो फिजिक्स में आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन सोल्व कर लिया, रेस्ट एंड मोशन सोल्व कर लिया, अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सोल्व कर लिया, फ्रिक्शन सोल्व कर लिया, सर्कुलर मोशन सोल्व कर लिया, सेंटर ऑफ मास सोल्व कर लिया, रोटेशनल मोशन सोल्व कर लिया, अगर आप कहने का मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सोल्व कर लिया, तो अगर ये सब क्वेश्चन आप सोल्व कर लिए हो तो आप कमेंट में हमको ये बताएं कि आपने अभी तक फिजिक्स का किस चैप्टर तक मतलब सॉल्यूशन किया। मैथ में जाओगे तो आपने कोनिक सेक्शन किया कि नहीं, आपने स्ट्रेट लाइन किया कि नहीं, आप सर्किल किया कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन बताओ। कैलकुलस में आपने कौन कौन चैप्टर्स को सोल्व कर लिया वो बताओ। केमिस्ट्री में बताओ कि आपने ऑर्गेनिक में किस किस चैप्टर को सॉल्यूशन किया, फिजिकल केमिस्ट्री में कितना किया, इनऑर्गेनिक में कितना किया। आपको मैं बता देता हूँ, जो करना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के साथ ही करो, बाकी किसी भी चक्कर में मत पड़ो। कौन पढ़ाया, कितना पढ़ाया, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, सॉल्यूशन करने के दौरान ऐसा लगता है कि हमें सॉल्यूशन से उतना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा नोट्स की जरूरत है, तो उस टाइम इंस्टेंट उस टॉपिक का नोट्स खोल कर देख लो। मेरे दोस्त, आप प्लीज ऐसे ही करते रहना, ये मेरा मुहिम जारी रहेगा, और जो लोग इस मुहिम में जुड़े रहेंगे उनका एग्जाम बेहतर तरीके से जाएगा। अगर जो इस मुहिम को में जुड़े हैं और मेरे बताए हुए काम को करते रह रहे हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि उन्हें आगे चल के भविष्य के एग्जामों में उन्हें काफी फायदा मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त, कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। बी फ्री, बी अलर्ट, बी मोटिवेटेड, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।